नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और ये बात अब पुख्ता हो चली है। खबर यह थी कि खरमास के बाद नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और क्यों अब हम ये कह रहे हैं कि यह बात कंफर्म हो चली है। खबर कंफर्म है, बात पुख्ता है। नीतीश कुमार वाकई खरमास के बाद अपने कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में क्या क्या होना है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कैसे ये खबर अब कंफर्म हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस की निगाहें टिकी हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस की निगाहें टिकी हुई है। 2 और मंत्री पद मांगे हैं कांग्रेस ने। यह देखना होगा कि कांग्रेस की डिमांड पूरी होती है कि नहीं होती है। कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि 2 और मंत्री पद उनको चाहिए। और आज उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पटना में, तो भी उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को 2 और मंत्री पद चाहिए और इसके लिए बकायदा वो नीतीश कुमार से मिल भी चुके हैं। ये भी जानकारी उन्होंने दी है। तो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार और इस बात पर निगाहें टिकी हुई होगी नीतीश कुमार कांग्रेस की डिमांड मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब एक चीज पर और निगाह टिकी हुई होगी। उपेंद्र कुशवाहा जिनके डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है, वो डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। एक और चीज पर निगाह टिकी हुई होगी। अनंत सिंह के करीबी कहे जाने वाले कार्तिकेय सिंह की मंत्री पद से छुट्टी नहीं हुई, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो अनंत सिंह के कुनबे से किसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा कि नहीं। मोकामा से चुनाव जीतने वाली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। और क्यों हम ये कह रहे हैं कि कंफर्म हो गई है ये बात कि बिहार में बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश सिंह ने खुद ही एक बड़ा राज खोल दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई इस मांग को लेकर कि 2 और मंत्री पद मिले, और नीतीश कुमार ने कहा अपनी जो समाधान यात्रा है उसके खत्म होने के बाद वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी मीडिया को दी है। तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ अंश हम आपके सामने रख रहे हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। और जब समापन होगा तब तक राहुल जी की यात्रा समाप्त हो चुकी रहेगी और समापन समारोह में फिर से गया में एक बड़ी रैली करके इस यात्रा का समापन करेंगे। आज वस्तुतः यही बात करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था। फिर से आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। राहुल गांधी आएंगे क्या समापन के बाद, जैसा आप कह रहे हैं कि वो संबोधित करेंगे, तो यात्रा में आएंगे या बाद में आप लोग वो प्रोग्राम करेंगे? जो स्टेट की यात्रा है उसका समापन जब गया में होगा तो उसमें राहुल जी को हम लोग, ये कब आप लोग रखा है समापन करने? ये मोटा मोटी 55 दिन ये यात्रा चलेगी। जो इस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं 20 से 25 किलोमीटर रोज चल रहे हैं, लेकिन अब उसमें कुछ ब्रेक भी होगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि लगातार होगा। तो 4-5 दिन 6 दिन, जैसे प्रियंका जी का बताया मतलब फरवरी के पहले सप्ताह तक पटना हम लोग पहुंच जाएंगे। उसी तरह गया में कब पहुंचे? उधर का अभी बना नहीं है, वो भी मैं बता दूंगा आगे जब सीए के बाद मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। राहुल जी अब इधर से पूछा जा रहा है, उधर मैं देख रहा हूँ कैमरा कितना देखी मैं। ये यात्रा को विश्व गमन यात्रा बताया। संजय जायसवाल ने भारत जोड़ो यात्रा को विश्व गमन यात्रा बताया। अब वो तो बौखलाए हुए लोग हैं, देख रहे हैं कि पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता लगातार घट रही है। आपने देखा होगा पिछला जो 2 राज्यों का चुनाव हुआ, दोनों जगह उनकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। गुजरात में तो सरकार उन लोगों ने रिटेन किया, बचाया, लेकिन नड्डा जी के गृह राज्य में तो चुनाव हार गए और वहां कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये बात समझी जा सकती है कि संजय जायसवाल जी
क्यों ऐसा बोल ये अखिलेश जी, आप महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद के साथ भी लंबे समय तक रहे हैं। सुधाकर की जिस तरह नीतीश जी के खिलाफ लगातार प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या राजद को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? जो तरफ से डिमांड उठ रहा है। देखिए, ऐसे तो अब तक कुछ न कुछ डिसीजन हो गया रहता, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी बीमार हैं और इस अवस्था में नहीं हुआ होगा क्योंकि वो एमएलए हैं। लेकिन राजद के मित्रों से भी मेरी बात होती है। राष्ट्रीय जनता दल में उस बयान से कोई खुश नहीं है और खुद उप मुख्यमंत्री ने अपना बयान दे के स्पष्ट कर दिया है कि वो लोग खुश नहीं है और जरूर ये किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी इस तरह के बयान का निंदा करती है। अखिलेश जी, क्या बिहार सरकार में मंत्रिमंडल से कांग्रेस खुश है कि और ज्यादा दावेदारी का दावा करेगी? नहीं, तो मैं पहले दिन ही ये कहा था कि इसमें खुश और संतुष्ट होने का बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो संख्या है उसके हिसाब से और मंत्री बनना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था, उन्होंने कहा भी कि नहीं, हम यात्रा के समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल का फिर से विस्तार करेंगे और उसमें कांग्रेस के भी मंत्री बनेंगे। पीएम फेस पे सवाल उठ रहा है अखिलेश जी, पीएम फेस पे सवाल उठ रहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री समाधान यात्रा निकाल रहा है, महागठबंधन एक है या फिर अलग है, ये बताइए। पीएम फेस आखिर क्या? महागठबंधन पूरी चट्टानी एकता के साथ एक है। सातों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे और उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी होगी। और जब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी को देश की गद्दी से अपदस्थ नहीं करेंगे, तब तक चट्टानी एकता बनी रहेगी। मुख्यमंत्री जी से आप एक एक करके पूछिए तो मैं जवाब दूंगा। संख्या यहाँ कब घोषित होगी, नया कमेटी कब घोषित करेगी? एआईसीसी के मेंबर्स का अभी जल्दी हो जाएगा, 1-2 सप्ताह के अंदर होगा। अभी ये मलमास इसको कहा जाता है ना, मलमास तो बीतने दीजिए, उसके बाद सब हो जाएगा। मुख्यमंत्री साहब मिले थे, कितने मंत्री का कांग्रेस की तरफ से डिमांड है? अब ये बताना अभी आपको क्यों जरूरी है, और इसको मैं जरूरी नहीं समझता। शिक्षा जाहिर कर रहे हैं तो जरूरी तो बताना पड़ेगा ना, कितना चाहिए आप? एक्सपेक्टेशन आपके क्या है? एक्सपेक्टेशन है 2 मंत्री मेरा बनना चाहिए। एक्सपेक्टेशन जिस हिसाब से बाकी पार्टियों में की मंत्रियों की भागीदारी है, उस हिसाब से मेरा 2 बनता है। 2 और बनना चाहिए। बिल्कुल। मतलब आपको काउंटिंग नहीं आता है तो उसमें बोलिए, मैं गिनाऊं।